तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का मेरी एक और बिल्कुल नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शॉ चैन और जो 3 स्केलेटन घोस्ट होते हैं उन्होंने मिलकर उस फ्लाइंग वुल्फ बीस्ट को टपका डाला था। साथ ही वो तीनों स्केलेटन घोस्ट शॉ चैन को फॉलो कर रहे होते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि यदि तुम यहाँ से और ज्यादा आगे जाओगे तो तुम बड़ी मुसीबत पड़ जाओगे, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट रहता जो सुनकर शॉ चैन मान जाता है। और इधर जो यंग मास्टर होता है उसे भी उस बर्ड के जरिए पता चल जाता है शॉ चैन के लोकेशन का। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें यहाँ पर शॉ चैन को दिखाया जाता है जहाँ पे शॉ चैन उन स्केलेटन से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस मैजिकल बीस्ट को मारने में, मगर उसके बदले में तुम लोगों को मेरी भी मदद करनी होगी। और फिर अपनी पॉकेट से 3 क्रिस्टल्स को बाहर निकालता और उनको दे देता है, तो वो एक एक करके ले लेते हैं। तभी जो तीसरा स्केलेटन होता है जो कि बंदर की तरह दिखता है, वो आसमान से टपकता है और नीचे गिरता है और वो भी आके अपने हिस्से का क्रिस्टल को ले लेता है और वो तीनों अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी शॉ चैन बोलता है कि अभी के लिए हमें कोई नाम वगैरह तुम लोगों का रख लेना चाहिए, जिससे फ्यूचर में हमें बात करने में थोड़ी आसानी होगी। तभी वो कुछ सोचता और जो उन स्केलेटन घोस्ट का बॉस होता है उसका नाम रख देता है किंग यान लू और दूसरी का नाम रखता है किंग यून। और फिर बंदर वाले स्केलेटन के पास जाता है और उसके गाल को तानते हुए बोलता है तुम्हारा नाम है किंग लेनहू। तभी बंदर वाले स्केलेटन को कुछ सुनाई देता है, इस वजह से वो कान लगाता है और बोलता है कि मुझे अभी के लिए यहाँ पे किसी के आने की आहट हो रही है। ये सुनने के बाद जो शॉ चैन होता है वो समझ जाता है यहाँ पे कौन आ रहा है, इस वजह से वो किंग यान लू के पास जाता है और बोलता है तुम लोगों का जो मैजिकल बीस्ट पीछा कर रहा था उसे मारने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, इस वजह से अब तुम्हारा टाइम आ चुका है एहसान चुकाने का। ये सुन के जो स्केलेटन घोस्ट होता है वो थोड़ा सा डर जाता है, मगर इसी के साथ सीन कट हो जाता है जहाँ पे लीनर और यंग मास्टर अभी के लिए अपनी पूरी फौज लेकर उस बैली के अंदर आ जाते हैं। मगर जो शॉ चैन था वहां से पहले ही निकल चुका था, लेकिन वहां पे शॉ चैन छोड़ जाता है आग जलाने की थोड़ी सी निशानी। इसी वजह से यंग मास्टर बोलता है कि वो लोग अभी के लिए यहीं पे थे, इसी वजह से वो अपने सिपाहियों से इस जगह को अच्छे से छानबीन और साथ ही शॉ चैन को ढूंढने के लिए बोल देता है। और फिर आसपास की के नजारे को लीनर और यंग मास्टर देख रहे होते हैं। तभी आसमान से एक सिपाही के ऊपर कटा हुआ हाथ आके गिरता है, जिस वजह से सिपाही की डर के मारे सुसु निकल आती और फिर वो बोलता है ये क्या चीज है, मगर उसे जब ये पता चलता है कि ये तो मरा हुआ है, इस वजह से वो उसमें एक लात मार देता और वो जाके सीधा यंग मास्टर के पास में गिरता है। उसे देख के जो यंग मास्टर होता है वो अपने सिपाही के ऊपर भड़कने लगता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अंधा हो गया क्या है। तो ये सुन के जो सोल्जर होता है वो डर जाता है और यंग मास्टर से माफी मांगने लगता है, मगर तभी अचानक से वहां पे भूकंप आने लगता है, जिस वजह से वहां पे जितने भी लोग होते हैं सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मगर तभी जो स्केलेटन घोस्ट होते हैं वो हमला कर देते हैं। ये देखकर जो यंग मास्टर होता है वो भी काउंटर अटैक करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी जो स्केलेटन का हाथ यंग मास्टर के पैर के पास होता है उसके पैर को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो हमला नहीं कर पाता और दूसरा स्केलेटन आके उसमें एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो खून की उल्टियां करने लगता है और फिर स्केलेटन घोस्ट उसे उठा के वहां से काफी दूर फेंक देता है। यह देखते ही जो सिपाही होते हैं वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए जाने लगते हैं, मगर वो इससे पहले कि पहुंच पाते उससे पहले ही वहां पर शॉ चैन टपक पड़ता और उनके ऊपर बार बार और लगातार अटैक पर अटैक करने लगता है। और शॉ चैन बोलता है कि सबसे पहले इससे निपटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कब से बीच में टांग घुसाया जा रहा है। और जो शॉ चैन होता है वो अकेले ही उन सभी सिपाहियों को संभाल रहा होता और उन्हें लगे हाथ बजाता जा रहा था। तभी इसी बीच जो तीसरा स्केलेटन होता है वो भी आ जाता है और वो काफी सारे वॉरियर को मार डालता है और ये जो स्केलेटन का बॉस होता है वो सीधा यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देता और उसका अटैक लगता उससे पहले वहां पे लीनर आ जाती है और उसे बचा लेती है। और ये जो बंदर स्केलेटन था वो बहुत ही कमाल की फाइट कर रहा होता है और सभी को बहुत ही आसानी से टपकाता जा रहा होता है। और यहीं पे जो यंग मास्टर होता है जब वो अपने साथियों को हारते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से बोलता है आखिर इस कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई इन स्केलेटन के साथ मिलकर मुझे मारने की। ये बोलते ही जो यंग मास्टर होता है वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता और इस बार यूज करता है लाइफ स्पिरिचुअल स्क्रोल का, जिस वजह से जो स्क्रोल होता है उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। यहीं पे जो लीनर होती है वो एक स्केलेटन को मारने वाली होती है, मगर तभी दूसरा स्केलेटन अपने हाथ को फेंके मारता है जो कि लीनर के हाथ को पकड़ लेता है। तभी दूसरे हाथ से भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीनर उसे बहुत ही आसानी से छुड़ा लेती है, मगर तभी लीनर ने अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देती है और उसमें लात मारती, जिस वजह से वो स्वॉर्ड सीधा उस स्केलेटन को लगने वाली होती है, मगर स्केलेटन घोस्ट बाल बाल बच जाता है। तभी वहां पे बंदरा स्केलेटन भी आ जाता है और वो भी अटैक करने लगता है और उनके बीच में कमाल की फाइट होने लगती है, जहां पे अभी के लिए उन तीनों स्केलेटन घोस्ट से अकेले फाइट कर रही होती है लीनर, और उनके बीच की जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है। और यहीं पे जो शॉ चैन होता है वो एक वॉरियर को मारता है और उसकी स्वॉर्ड लेके सीधा यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर होता है वो हंस रहा होता है। तभी जो शॉ चैन होता है वो उसी स्वॉर्ड से सीधा अटैक कर देता है, मगर जो स्क्रोल होते हैं उस अटैक को रोक लेते हैं और शॉ चैन के ऊपर ही काउंटर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से शॉ चैन पीछे खिसकते हुए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर की जो टेक्निक होती है वो अभी के लिए कंप्लीट हो चुकी होती है और वो अभी के लिए एकदम टकाटक हो गया था और उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है लीनर और शॉ चैन के पास आके खड़े हो जाते वो तीनों स्केलेटन घोस्ट। अभी जो यंग मास्टर होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए आगे आता और बोलता है कि पिछली बार मैंने
मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंक लिया था। और फिर यंग मास्टर अपने एक स्क्रोल को बाहर निकालता और बोलता है कि अब दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपनी असली पावर्स। ये बोलती ही वो अपने स्क्रोल को खोल लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा बड़े बड़े स्क्रोल बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये पिछली बार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। और जब उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो स्क्रोल होते हैं वे मिलकर बना लेते हैं एक नई चीज, जो कि पूरे एरिया को ही चारों तरफ से ही घेर लेते हैं। फिर यहाँ पर यंग मास्टर बताता है कि इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का 8 लेवल, जो कि तुम्हारा वो हाल करेगा जिससे न तो तुम मर सकोगे और न ही जिंदा रह सकोगे। यहाँ पे शॉ चैन जो होता है वो उन तीनों स्केलेटन से बोलता है कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये फॉर्मेशन पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसीलिए हमें फाइट करते समय थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मगर तभी जो यंग मास्टर होता है वो यूज करने लग जाता है अपने आइस क्रिस्टल को, जिनकी फ्रोजन की पावर अचानक से ही बढ़ जाते हैं शॉ चैन की तरफ, जिन्होंने चारों ही तरफ के एरिया को जमा दिया था। यहाँ तक कि वे स्केलेटन घोस्ट भी जमने लग जाते हैं। तभी जो एक आइस क्रिस्टल होता है वो शॉ चैन को लगने वाला ही होता है। तभी जो स्केलेटन घोस्ट होता है वो अपने हाथ को अलग करके शॉ चैन को दूर धक्का दे देता है, जिस वजह से वो शॉ चैन को बचा लेता है, मगर खुद ही फ्रीज हो जाता है। अभी जो शॉ चैन होता है वो खड़ा होता और देखता कि अभी उसके सारे साथी अभी के लिए फ्रीज हो चुके हैं। अब उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। इसी वजह से जो शॉ चैन होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा गुस्से से यंग मास्टर को देखता है। मगर जो यंग मास्टर था वो अभी के लिए और भी ज्यादा अपने पावर को चाहता था, इस वजह से वो अपनी फॉर्मेशन को चेंज करता और एक बहुत ही बड़ी मैजिकल बीस्ट को बना लेता है, जिससे वो सीधा शॉ चैन के ऊपर हमला कर देता है। और उसका जो मैजिकल बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक था। तभी यंग मास्टर बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, इसीलिए मेरे सामने हार मान लो, क्योंकि तुम्हारा मेरे सामने फाइट करना एकदम बेकार है, क्योंकि तुम अभी के लिए मेरे लेवल के नहीं हो। ये बोलते ही यंग मास्टर अपने आइस के एरो से शॉ चैन के ऊपर अटैक कर देता और उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है और एक और आइस का एरो बनाता है और सीधा शॉ चैन को मारने के लिए उससे अटैक कर देता है। मगर वो अटैक शॉ चैन को लगता है उससे पहले जो स्केलेटन का हाथ होता है वो आके सीधा उससे टकराता है और उसे नष्ट कर देता है, मगर जो हाथ होता है वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ये देखकर शॉ चैन को अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी के लिए शॉ चैन का उन स्केलेटन घोस्ट के साथ हो चुकी उसकी काफी अच्छी दोस्ती। मगर तभी जो यंग मास्टर होता है वो अपना एक और आइस का एरो बनाता है और सीधा शॉ चैन के ऊपर हमला कर देता है और वो उसके बिल्कुल आंख के पास आ जाता है, मगर तभी उसे रोक देता है वहीं यंग मास्टर। और यहाँ पर यंग मास्टर बोलता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, और फिर अपने मैजिकल बीस्ट से अटैक करवा देता है शॉ चैन के ऊपर। मगर अभी के लिए जो शॉ चैन था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम सभी के सभी कमीने हो, इस वजह से तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। और ये बोलते ही वो अपनी पावर्स को बाहर निकाल लेता है और उस बर्फ से भी आजाद हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर जो मैजिकल बीस्ट होता है वो शॉ चैन के करीब आ जाता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है और उस मैजिकल बीस्ट का जो साइज था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर जो शॉ चैन था वो निकालने लग जाता है। ड्रैगन क्रिस्टल को हम यहाँ पर देखते हैं। जो शॉ चैन था वो अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड था, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा शानदार होने वाली है और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आ जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।